क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि 4 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे मैंने बिना आईआईटी आईआईएम डिग्री के थ्रू सेविंग्स प्लस इन्वेस्टिंग मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड किया 27 की उम्र तक। दोस्तों इस वीडियो पर मेरे लगभग 4000 से ज्यादा व्यूज आए, 150 से ज्यादा लाइक्स आए और मैंने सच में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी इस वीडियो पे इतने व्यूज आएंगे। मैंने लगभग 8 से 10 वीडियो इससे पहले बनाई है और किसी भी वीडियो पे मेरे ना तो इतने लाइक्स आए ना इतने व्यूज आए। जो मैक्सिमम व्यूज मेरी वीडियो पे एक पे आए थे दैट वाज अराउंड 700। तो दोस्तों मेरे लिए आज काफी अच्छा दिन था और मैं इतना खुश था कि आज मैंने मतलब 2 एक्स्ट्रा लार्ज मैंगो शेक पी लिए खुशी खुशी के कारण। क्योंकि मेरे साथ दोस्तों कैसा है कि मैं थोड़ा इमोशनल ईटिंग करता हूँ। मतलब मैं जब बहुत खुश होता हूँ तब भी खाता हूँ और जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तब भी खाता हूँ। हालांकि मेरे डाइटिशियन ने मुझे इतना मीठा खाने के लिए मना कर रखा है और वो लास्ट 1 सालों से मेरे से परेशान है क्योंकि ना तो मेरा फैट लॉस हो रहा है ना ही मेरा वेट लॉस हो रहा है। बेचारी मेरी डाइट बदल बदल के थक चुकी है। दोस्तों अगर मार्केट की बात करें आज तो ओवरऑल मार्केट तो आज काफी गिरा, इंडियन मार्केट भी काफी गिरा। और अभी मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया जब 7 बजे मार्केट ओपन हुआ आज, तो मेरा पोर्टफोलियो यूएस में जो मेरा पोर्टफोलियो है वो भी आज काफी डाउन था। यूएस में मैंने 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जिसमें से 2 लार्ज कैप है 2 स्मॉल कैप है। मतलब आप समझ रहे हो 40 लाख रुपए मेरा सिर्फ 4 स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो यूएस में मैंने काफी कॉन्सेंट्रेटेड बेट ली है और कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेने से वहां होता क्या है कि कभी कभार आपका पोर्टफोलियो एक दिन में लगभग 8-8 10% डाउन चला जाता है। जैसा कि आज मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि आज मेरा यूएस का पोर्टफोलियो लगभग 7% के आसपास डाउन है और पता नहीं सुबह तक कितना हो जाएगा। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रेटेड बेट में फायदा भी है नुकसान भी है। और मेरी वीडियो पे कमेंट भी आए कि सर आप यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, आप हमें गाइड करो कि हम कैसे यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारे डाउट मेरे उस वीडियो पे जितने भी डाउट आप लोगों ने रखे हैं, जितने भी कमेंट आप लोगों ने किए हैं, एक एक का मैं जवाब इस वीडियो में आज दूंगा और डिस्कस करेंगे। जो भी लोगों ने कंसर्न रेज करे हैं सबका मैं आंसर दूंगा। तो बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो लगभग आज यूएस मार्केट खुलने से पहले मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ 3 लाख के आसपास का था। अभी वो लगभग 1 करोड़ के आसपास आ गया होगा क्योंकि आज 3-3.5 लाख का लॉस तो सिर्फ यूएस मार्केट में हो गया है मार्केट खुलने के बाद। तो जो इंडियन पोर्टफोलियो की मेरी जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 57 लाख के आसपास, 50 लाख इन्वेस्टेड है, 57 लाख उसकी वैल्यू है। सो माई पोर्टफोलियो इज अप, आज के मार्केट फॉल के बाद माई पोर्टफोलियो इज अप अराउंड 14%। जो 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है वो तो ज्यादा मतलब ऊपर नीचे होते नहीं है। सो इट्स वैल्यू इज अराउंड 1.9 लाख के आसपास, 1,90,000 के आसपास। एंड आज जो यूएस मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू अराउंड 41 लाख के आसपास है। तो मोटा मोटी कितने हो गए, लगभग हो गए आपके 1 करोड़ के आसपास या 1 करोड़ 1 लाख के आसपास टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं, आप लोगों के कमेंट लेने शुरू करता हूं और बने रहिएगा इस वीडियो में और आपके सारे डाउट्स में क्लियर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है मेरा यूट्यूब चैनल त्यागिस्टिक बाय भूपेंद्र त्यागी और ये वो वीडियो है जिसपे मेरे को सबसे ज्यादा व्यूज आए, लाइक 4K व्यूज हो गए हैं अभी एक्चुअल में। बिकॉज हम यूट्यूब की जो दूसरी ऐप होती है इसमें पूरा दिखता है हमें, उसमें लगभग 5K के आसपास व्यूज आ गए हैं और मेरे 149 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। सो द टाइटल ऑफ द वीडियो वाज माई जर्नी टू 1 करोड़, नो आईआईटी नो आईएम नो रिच पेरेंट्स। तो मैं वीडियो को एक बार ओपन कर लेता हूँ, डायरेक्टली मैं कमेंट्स में जाऊँगा। तो कमेंट्स में नीचे से ऊपर की साइड जाऊँगा क्योंकि मैं सबसे पहले जिसने कमेंट किया था उसका सबसे पहले लूँगा। ठीक, तो सबसे पहला जो कमेंट था 2 दिन पहले आया था ये कि SK Rao 09 का कमेंट है कि एनी वे टू कॉन्टैक्ट यू। तो मैंने इनको अपनी ईमेल आईडी दे दी जिसपे मैं इनसे कनेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे को कनेक्ट करना है, मतलब किसी को मेरे से कनेक्ट करना है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर किया। आप मेरे को वहाँ पे अपना नाम और नंबर मेल कर दीजिए और अपन फोन कॉल पे या अपना जूम वगैरह पे अच्छे से बात कर लेंगे। इसका कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है यार। मतलब अभी मैं खुद इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। तो हाँ, और जो भी जेन्युइन एडवाइस मैं आप लोगों को दे सकूंगा रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू लाइफ, आई एम रेडी टू डू इट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर ये बोरा देश सुमित का भी कमेंट है, भाई हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। तो मैंने इनको भी लिख दिया है। फिर अरुण कुमार जी का क्वेश्चन था कि फेक स्टोरी नो प्रूफ ओनली रबिश, अपनी ITR की कंप्यूटेशन डालो फिर पता चल जाएगा कि कितने कमाए। तो आई थिंक अरुण कुमार भाई मेरी वीडियो से काफ़ी ऑफेंड फील हो रहे हैं और इनको मेरी ITR वगैरह की कंपटीशन चाहिए। तो मेरे भाई मैंने आपको प्रूफ दिखाने के लिए अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट तो डाल दिया, बट इससे ज़्यादा मैं ITR वगैरह की तो यार यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता। हाँ, मैंने इनको रिप्लाई किया कि भाई अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हम मिल सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे सारे मतलब प्रूफ दिखा दूंगा। और मतलब प्रूफ क्या है यार, मतलब ठीक है, अगर बंदे को यकीन नहीं हो रहा तो दिखा देंगे 1 to 1।
और आप मुझे चाय पिला देना। तो फिर इसके ऊपर विनय कुमार जी का कमेंट था कि भाई हो सके तो एक स्मॉल प्रॉपर्टी ले लो, 90 लाख में आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और रेंटल इनकम से इन्वेस्ट करके काफ़ी आगे जाओगे। तो इस पे मैंने कल, बिकॉज ये कमेंट 2 दिन पहले आया था, तो कल मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी इस पे कि एज ए इन्वेस्टमेंट मुझे रियल एस्टेट ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझे शेयर मार्केट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज या कल मैं अपलोड नहीं कर पाया उस वीडियो को, और आज मैं जो ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको अपलोड करूंगा। तो मुझे दोनों ही एसेट क्लास काफी अच्छे लगते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। बट अगर घर लेने की बात है तो यार घर ऑलरेडी है हमारे पास, और मैं कोई दूसरा घर रहने के लिए तो नहीं लेना चाहता हूँ। आई एम कंफर्टेबल विद व्हाट आई हैव। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रियल एस्टेट देख सकता हूँ, बट क्यों नहीं मैं रियल एस्टेट में एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो मैंने उस वीडियो में बताया, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है। फिर एक कॉमेंट आया है आपका विक्रम देव सिंह का कि प्लीज शेयर द प्लेटफॉर्म वेयर यू बाय द इंटरनेशनल स्टॉक एंड हाउ टू डू द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ये कमेंट काफी ज्यादा मेरी वीडियो पे आया है कि सर आप यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं। तो दोस्तों ये बहुत मतलब 8-10 लोगों ने कमेंट किया है कि सर यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हो, तरीका बताओ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं वो ले लेता हूं। तो दोस्तों यूएस मार्केट में मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूं, तो यूएस मार्केट में लगभग मैंने 1.5 साल पहले, 1.25 साल आप कह सकते हो, 1.25 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि यार कैसे इन्वेस्ट होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, पैसे कैसे जाएंगे, मैं वहाँ पे स्टॉक कैसे खरीदूंगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या है, मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, कहीं वहाँ पे पैसा चला जाए फिर वो वापस ना आए। बहुत सारे डाउट थे, और एज ए बिगिनर आपके वो डाउट होने भी चाहिए। बट मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैंने दोस्तों उस समय डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करे, बट उस समय जो मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म लगा वो लगे थे 2। एक होता है इंटरैक्टिव ब्रोकर, जो कि यूएस का ब्रोकर है, और ये आपको ग्लोबली किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बट इसमें अकाउंट खोलना थोड़ा सा कम्बसिव है, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 50 लाख या अबव अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू जाओ। काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें अकाउंट खोलना, बट काफी स्मूथ है, और आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिल जाएंगी। मैंने किसके थ्रू किया, मैंने किया मोतीलाल ओसवाल की राइज ऐप आती है, आप मोतीलाल ओसवाल वालों के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करोगे, वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है। तो मैं मोतीलाल ओसवाल के थ्रू वहां पे इन्वेस्ट करता हूँ। मोतीलाल ओसवाल जो ये एक ब्रोकर है, ठीक है, इसका इंडिया में तो ये आपको इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, बट वहां पे ये एक थर्ड पार्टी से इन्होंने टाई अप कर रखा है, वहां के किसी ब्रोकर से, और उसके थ्रू ये इन्वेस्ट करवाते हैं। इनका डायरेक्ट यूएस में ये इन्वेस्ट नहीं करते, इन्होंने वहां पे एक ब्रोकर से टाई अप कर रखा है, उसके थ्रू ये आपको इन्वेस्ट कराते हैं। तो आपका प्रोसेस क्या है, वही जो डीमेट अकाउंट खोलने में आपको डिटेल्स लगती है, आपको सेम वही डिटेल्स लगेंगी, बैंक की स्टेटमेंट, ये वो फलाना। हाँ, अब आता है सबसे कि आप अपने डीमेट में, यूएस वाले डीमेट अकाउंट में आप पैसे कैसे डालोगे। ठीक है, यूएस अकाउंट में आप पैसे कैसे डालोगे। तो ये क्या करेंगे, आपको जो इनका वहां का ब्रोकर है, ठीक है, ये आपको उसकी अकाउंट डिटेल्स देंगे, आपको उस ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं डायरेक्टली बैंक में जाके। ये ऑनलाइन नहीं होता, तो ये होता है एलआरएस के थ्रू, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इसको कहते हैं। तो एलआरएस के थ्रू आप एजुकेशन के लिए पैसे भेज सकते हो बाहर। इसकी जो टोटल लिमिट होती है वो होती है $2.5 लाख, $2.5 लाख आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप ट्रांसफर कर सकते हो यूएस में। तो आप या तो एजुकेशन के लिए, आप बहुत अलग अलग तरीके से आप वहाँ मतलब तरीके के लिए, क्योंकि बैंक आपसे पूछेगा कि आप किस लिए वहाँ पे पैसे भेज रहे हो, तो आपको उसमें मेंशन करना है, आपको उसमें झूठ नहीं बोलना कि आप एजुकेशन के लिए भेज रहे हो, आप किस। लेकिन आप ब्रोकर का जैसे आप अकाउंट डिटेल डालोगे तो अपने आप समझ जाते हैं। ठीक है। तो आप एक फॉर्म भरवाएंगे, आपको एलआरएस रेमिटेंस का फॉर्म होता है, वो सब भरवाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, टीसीएस कटता है। मान लो आप 10 लाख से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो जब मैंने किया था उस समय एलआरएस जो स्कीम थी उसमें 7.5 लाख से अगर आप ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको 20%, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भेज रहे हो तो आपको 20% टीसीएस देना पड़ता था। मतलब वो 20% पैसा आपका कट जाएगा, बाद में आपको उसको आईटीआर में क्लेम करना है। अब जो है ये इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा के थोड़ा सा इसको 10 लाख कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो अगर आपको 10 लाख से ऊपर आप जितना भी पैसा भेजेंगे तो आपका उस पर 20% टीसीएस कटेगा। उस 20% के कटने से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि वो आपको आईटीआर में वापस आ जाएगा, आप उसको आईटीआर में क्लेम कर सकते हो, वो आराम से गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा पैसा। बट जब भी आप वो आईटीआर भरोगे तभी आपको वापस आएगा, इस पहले नहीं आ पाएगा। तो मैंने उस समय 20 लाख रुपए ट्रांसफर करे थे, जिसमें से मेरे
लगभग 7-8 हज़ार तो ट्रांजैक्शन चार्ज ही लग गया था। मतलब वहाँ पे पैसे भेजने के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। वो रुपी टू डॉलर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बैंक अपना चार्ज ले लेता है। तो मैंने एक्सिस बैंक के थ्रू भेजा था और मतलब इतना ईजी भी नहीं था। मेरी जो ब्रांच है नजफगढ़ की ब्रांच में वहाँ गया, उन्होंने बोला नहीं हम तो LRS प्रोवाइड ही नहीं करते, आपको मेन ब्रांच जाना पड़ेगा। फिर मैं द्वारका में एक्सिस की मेन ब्रांच गया, वहाँ भी उन्होंने मेरे को 3 दिन दौड़ाया, आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। फिर मेरे को एक अच्छा वहाँ पे मतलब बंदा मिला जो एक्सिस बैंक में काम करता था, वो इसी मतलब LRS स्कीम का ही पार्ट था। तो उसने मेरी हेल्प करी और देन फाइनली मतलब विनय सर नाम है उनका, अभी भी मेरे पास उनका नंबर है और मैं कभी कुछ कॉल करता रहता हूँ उनको बैंकिंग से रिलेटेड। तो उनके थ्रू फिर मैंने पैसे वहाँ पे ट्रांसफर करे। पैसे में मेरे कोई गड़बड़ नहीं हुई दोस्तों, सेफली मेरा पैसा मेरे जैसी 2 दिन के अंदर वहाँ पे पैसा आपके अकाउंट में जो आपकी मोतीलाल ओसवाल की राइज ऐप उसमें रिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। और डॉलर्स में भी पैसा दिखाएगा उसमें, और आपको अगर रुपी में करना है तो रुपी में भी दिखाएगा। बट कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रुपी में ना रोज, जैसे मान लो $100 है तो रुपी में वो रोज फ्लक्चुएट होता रहेगा, डॉलर में देखोगे तो रोज $100 दिखाएगा। जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कभी 40 लाख दिखाएगा, कभी 40.2 लाख दिखाएगा, 20,000 ऊपर हो जाएगा, 20,000 नीचे हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉलर टू रुपी रेशियो रोज चेंज होती रहती है, ठीक है। रुपी कभी कभार एप्रिशिएट करता है, कभी डेप्रिशिएट करता है, तो रुपी की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर रोज कम ज्यादा होती रहती है। इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा रोज ऊपर नीचे होता रहेगा, पर डॉलर में इट विल रिमेन सेम और ये कोई घबराने वाली चीज नहीं है। तो मैंने समझाया आपको कि मोतीलाल ओसवाल के थ्रू उन्होंने एक थर्ड पार्टी से वहाँ पे टाइप कर रखा है, उनके अकाउंट में वो पैसा डलवाएंगे, जैसे वहाँ पे पैसा पहुंचेगा आपकी ऐप में रिफ्लेक्ट करेगा और फिर आप आराम से उसके थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हो। यूएस मार्केट में आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आप वो कर सकते हो। तो ये है प्रोसेस। अभी दोस्तों रही बात निकालने की, तो देखो मैं आप लोगों को कोई भी गलत चीज नहीं बताना चाहूंगा। मैंने आज तक कभी पैसा वहां से वापस तो कभी नहीं निकाला, ठीक है। मैंने टोटल 20 लाख ट्रांसफर किए थे, जिसमें से मेरे एक्चुअली जो मेरे अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आए थे दैट वाज अराउंड 17.58 लाख रुपीज, 17,58,000 के आसपास रुपए आए थे। बाकी 8-10 हज़ार उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज ले लिया था और बाकी मेरे TCS में कट गए थे, जो कि मैंने बाद में ITR में क्लेम कर लिए थे। 17,58,000 की जो मेरी वैल्यू है 1.5 साल के अंदर, दैट इज अराउंड आज के अगर हिसाब से देखें तो दैट इज 41.7 लाख के आसपास है। तो मतलब मैंने जो अपना पोर्टफोलियो लगभग 2.5 गुना कर लिया 1.5 साल के अंदर। अब यूएस मार्केट में दोस्तों जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि यूएस मार्केट में बड़े सोच समझ के आपको स्टॉक्स लेने हैं, और मैं कहूँगा कि आप इनिशियली आप लार्ज कैप की तरफ रहना, क्योंकि वहाँ पे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं दे आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, मेनली टेक्नोलॉजी स्टॉक। और आपको जैसे बसंत महेश्वरी सर बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। आप अगर यूएस में भी कोई एक कोल की कंपनी लेके बैठोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं दुनिया में, आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बनेगा। तो मैंने क्या, मेरे यूएस स्टॉक मार्केट में सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं अभी जो करंटली, अभी 5-6 थे, 1-2 मैंने बेच दिए, ठीक है। तो 4 स्टॉक हैं जिसमें से 2 लार्ज कैप हैं, 2 स्मॉल कैप हैं। लार्ज कैप मैंने इसलिए रखे हैं ताकि मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे, और स्मॉल कैप इसलिए रखे हैं ताकि ग्रोथ रहे। और मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को कोई स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा मिलता है तो मैं लार्ज कैप को बेच के फिर स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, मैं वो स्टॉक ले लेता हूँ। तो 2 स्टॉक लार्ज कैप है, 2 स्टॉक स्मॉल कैप है। और मैंने जैसा कि बताया आज में मेरा पोर्टफोलियो लगभग 7% डाउन है, क्योंकि जो मेरा स्मॉल कैप स्टॉक है जो आज में वो लगभग 20% डाउन है, बिकॉज उसमें मेरा 25% के आसपास एक्सपोजर है, वो 20% डाउन है। तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो 7% के आसपास डाउन है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। तो यूएस मार्केट में बड़ा कॉशियसली इन्वेस्ट करना है। अगर आप बिगिनर हो तो भाई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, मतलब करो लेकिन सिर्फ लार्ज कैप में। आप फैंग स्टॉक्स खरीदो, मेटा खरीदो, माइक्रोसॉफ्ट खरीदो, एनवीडिया खरीदो, पेलेंटियर खरीदो, या आप गूगल खरीदो, ठीक है। आप ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदो, स्मॉल कैप में मत जाना, अदरवाइज 50% स्टॉक गिरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसको बेच बैठोगे और आपका सारा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मेनली आप स्टार्ट करोगे, आप 60-70% पैसा वहाँ पे इंडेक्स में लगाओ, नेस्डैक में लगा दो, ठीक है। और या फैंग स्टॉक का जो इंडेक्स है आप उसमें लगा दो, ठीक है। मेनली जो नेस्डैक में क्या है 50-60% मार्केट कैप टॉप 10 कंपनीज का ही है, तो इनका भी वहाँ पे इंडेक्स है, तो आप उसमें लगा सकते हो। तो आप ऐसे करके आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो ये एक्सपेन करके जो भाई है इसने मेरे से प्रूफ मांगा है, ठीक है। प्रूफ तो भाई मैं मतलब क्या ही दूं आपको, अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट ही लगा सकता हूँ, मतलब पोर्टफोलियो का। इससे ज़्यादा प्रूफ तो ना ही मेरे को, मतलब ना ही मैं देना चाहता हूँ, ना ही मैं दूंगा दोस्त। और यार मतलब जो आप लोगों में से सीजन्ड प्लेयर होंगे ना, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, लाइफ का, वो मेरी आंखों में देख के समझ जाएंगे कि यार जो मैं बोल रहा हूँ उसका सेंस तो बनता है, मतलब हवाई तो नहीं बोल रहा। अदरवाइज आप इतनी स्टोरी नहीं बना पाओगे। और मेरी वो वीडियो जो मैंने बनाई, मतलब दैट वाज नॉट स्क्रिप्टेड, मतलब मैं बैठा, मैंने फ़ोन खोला, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चल यार आज इस पे बना देते हैं,
मैं बोलता चला गया। माई फिन इन्वेस्टमेंट 15 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर कॉर्पस नाउ इन म्यूचुअल फंड। तो मैंने सर को वहीं पे रिप्लाई कर दिया था कि मेरे भाई मेरा जो म्यूचुअल फंड में जो कॉर्पस है दैट इज अराउंड 1.9 लाख ओनली। म्यूचुअल फंड में लगभग मैंने 2020 के बाद में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में आ गया था। म्यूचुअल फंड में मैंने एसआईपी करी लगभग 2020 के लास्ट तक। उस समय तक, उससे पहले भी मैं स्टॉक्स खरीदता था, बट मैं जैसे मान लो मेरे को कोई कंपनी अच्छी लग रही है, मैं सीखने के लिए लेता था, सिर्फ एक स्टॉक खरीद लेता था उस कंपनी का। क्या होता है ना, जब आप कंपनी का एक स्टॉक खरीद लेते हो और आपको पोर्टफोलियो में दिखता है तो फिर आप उसको ट्रैक कर पाते हो। आप देखते हो 15% डाउन जा रहा है, अच्छा मैंने इस बाइंग प्राइस पे खरीदा अभी 15% डाउन है तो उसका मतलब वैल्यूएशन ठीक हो रहा है, या बहुत ज़्यादा डाउन है तो कुछ फंडामेंटली चेंज, तो आप उसको अच्छे से ट्रैक कर पाते हो। तो मैं क्या करता था, सीखने के लिए उस कंपनी का एक स्टॉक ले लेता था। अदरवाइज मैं पूरे पैसे की एसआईपी करता था टिल द एंड ऑफ 2020। अब अजय जी का क्वेश्चन है, अजय टेस्ट M9N का क्वेश्चन है, भाई यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए आप कौन से ब्रोकर यूज करते हो? भाई ने ब्रदर लिख दिया तो ब्रोकर ही होगा, शायद स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। मुझे भी करना है, सर्च किया तो मिल नहीं रहा। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया, आप इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो, आप मोतीलाल के थ्रू कर सकते हो। मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा दोस्तों, मैं तो आपको जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। इंटरेक्टिव ब्रोकर विल बी माय फर्स्ट चॉइस, मोतीलाल विल बी सेकंड चॉइस, एंड देन आजकल आप टिकर टेप के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, टिकर टेप के थ्रू आप यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, IND मनी है उसके थ्रू कर सकते हो। बट मतलब टिकर टेप तो फिर भी बहुत ट्रस्टेबल है, बट IND मनी वगैरह यार इन पे मत जाना भी, मतलब आई वुड सजेस्ट कि इनिशियली तो इन पे मत जाना, बहुत ही कंफर्टेबल हो तभी जाना। एक बड़े ब्रोकर के साथ रहो तो यार मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है ना यार, इतना पैसा आप बाहर भेज रहे हो साला, मैं तो जिंदगी में कभी मतलब इतना पैसा आप भेजते हो बाहर तो यार डर तो लगता है दोस्त। तो इसलिए मोतीलाल ओसवाल वालों पे मुझे थोड़ा भरोसा था, क्योंकि बड़ा बड़ा ग्रुप है, लिस्टेड कंपनी है, तो ट्रस्ट था कि यार कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और सच में कोई गड़बड़ भी नहीं हुई। मेरे एक भाई ने क्वेश्चन किया है, रोजर फर्नांडिस ने बड़ा ही प्यारा कमेंट किया है, और इन्होंने मेरी एक दूसरी वीडियो पे भी कमेंट किया है, इंस्पिरेशनल जर्नी। सो थैंक यू सो मच रोजर जी, मतलब इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, एंड आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, एंड सबका कुछ ना कुछ हो जाता है यार, मेहनत करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। ठीक है, सो द लूप गेमर का क्वेश्चन है कि ब्रदर ये सिप का पैसा नहीं है, लमसम कहीं से मोटा पैसा डाले हो। भाई मुझे क्वेश्चन पूरी तरीके से, भाई अगर आप डिटेल में लिख देते तो शायद थोड़ा बेहतर रहता। तो भाई ने लिखा है कि सिप का पैसा नहीं है पूरा। हाँ मतलब सिप मैं करता था यार 2020 के एंड तक, 2019 के लास्ट में, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने फ्रिजीनेस ज्वाइन किया, एंड दैट टाइम माई सैलरी वॉज अराउंड 50,000 एंड इन हैंड सैलरी वॉज अराउंड 41-42,000 के आसपास। सो आई वॉज इन्वेस्टिंग अराउंड 40,000 के आसपास, 2-3 हज़ार 4,000 घर पे देके आई वॉज इन्वेस्टिंग एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट। तो मैं मंथली SIP बहुत करा, तो लगभग मैंने उस अमाउंट से भी 12-14 महीने SIP करी। 2019 के सितंबर अक्टूबर से मैंने शुरू की, और मतलब हर महीने पूरा पैसा मैं डालता गया, तो 6-7 लाख रुपए तो मतलब मैंने उस समय डाल दिए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि दोहे से ज्ञान का क्वेश्चन है कि वाओ रियली इंस्पायरिंग, कीप इट अप, थैंक यू मेरे भाई। अनस खान का क्वेश्चन है, भाई मैंने सोचा कि ये क्लिक बेट होगा जब आपने 7-8K से स्टार्ट का बताया, फिर मैंने सोचा कोई एक रियलिस्टिक रिटर्न आया होगा, बट भाई योर जर्नी इज प्योर कमिटमेंट एंड ग्रिट, वेल डन ब्रो। माई बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट इन्वेस्टिंग इन US मार्केट। 2024 से ऑलमोस्ट सेम पे है पोर्टफोलियो। सो अनस भाई ने बड़ा ही प्यारा कमेंट किया है, बड़ा इनोसेंट सा कमेंट है, एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी एंड यू फाइंड इट यूजफुल। दोस्त US मार्केट में हाँ थोड़ा सा अनरियलिस्टिक गेन जो मेरे को हुआ है दैट इज़ फ्रॉम US मार्केट, क्योंकि 1.5 साल में मेरा पोर्टफोलियो लगभग डबल से ज़्यादा हो गया, एंड आई थिंक आई वुड से कि मैंने वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा लिया। ठीक है, इसलिए शायद रिटर्न भी बन गया, और थोड़ा सा तो लक फैक्टर है दोस्तों। सही टाइम पे मैंने टेस्ला खरीदा, फिर वहाँ से निकला, और उस समय शायद नेस्डेक थोड़ा सा रैली भी कर रहा था, तो मेरे को उसका भी फायदा मिला। देखो जाहिर सी बात है, इट इज़ नॉट 100% स्किल गेम, इट इज़ 50% लक एंड 50% स्किल, हाउ यू कैन प्ले इट स्मार्टली। तो ऐसा सीन है। तो हाँ, एक फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि जब मैंने 1.5 साल पहले के आसपास, आप देखना 1.5 साल पहले डॉलर टू रुपी रेशियो वॉज अराउंड 80-81 पे थी, 80 पे। उस समय मैंने US में पैसा भेजा था, तो मेरे को 20% रिटर्न, अभी 96 पे चल रहा है। ठीक है, तो अराउंड 20%, 19-20% रिटर्न तो मेरे को सिर्फ डॉलर के एप्रिशिएशन से मिल गया, या मतलब आप ये कह सकते हो कि रुपी डेप्रिशिएशन से मिल गया। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो गया है हमें एक कंट्री पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहना। आई एम नॉट सेइंग कि कंट्री पे भरोसा नहीं, अभी भी मेजर पोर्टफोलियो मेरा इंडिया में, बट यार 30% 40% पोर्टफोलियो का US में डालना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर टेक्नोलॉजी को प्ले करना है, आपको नई नई जो AI में जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसको प्ले करना चाहते हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन US मार्केट, और थोड़ा सा आपको करेंसी का हेज तो करना पड़ेगा ना यार, मतलब सो दैट्स वाई 20% गेन तो वैसे ही मिल गया दोस्त। तो ये फायदा है US में इन्वेस्ट करने का। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो का 30, देखो अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 3 लाख रुपये US में डालने का कोई फायदा नहीं, बट अगर आपका पोर्टफोलियो 30-40 लाख क्रॉस कर गया देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन US मार्केट, एटलीस्ट 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन US मार्केट। एंग्री बॉयज का क्वेश्चन है कि कांग्रेट्स ऑन योर 1 करोड़ पोर्टफोलियो दोस्त,
इंस्पायरिंग जर्नी, कीप डूइंग। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ऋतु राज का क्वेश्चन है, वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू ऋतु जी। अमित नोटियाल, हाँ अमित नोटियाल का क्वेश्चन है, ब्रो आपके पास कौन से म्यूचुअल फंड है बताओगे? तो मेरे भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन फोर्टिस, तो मेरे को HDFC वालों का, HDFC डायरेक्ट में मैंने अपना अकाउंट खोला था एंड दे यूज्ड टू कॉल मी एंड सो उन्होंने मेरे को जो 2 फंड सजेस्ट किए थे, तो वो HDFC लार्ज कैप था एक, एंड एक मिराय एसिड था। उसमें मैंने 1,000 की SIP लगभग 6-7 महीने करी थी, फिर आई स्विच्ड एंड उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की पराग पारिक में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में था मेरा इन्वेस्टमेंट, और थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट था मेरा पराग पारिक ELSS में जब वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, मेजर इन्वेस्टमेंट वाज माई इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड आई मेड डिसेंट रिटर्न थ्रू इट। फिर मैं उससे पूरा एग्जिट कर गया 2020 के लास्ट में, 2021, हाँ 2000 रशिया यूक्रेन वॉर से थोड़ा सा पहले मैं मेरे को एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, मैं पूरा एग्जिट कर गया था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से। ELSS से आप निकाल नहीं सकते फ्रेंड, क्योंकि आपको 3 साल का उसमें लॉक इन होता है। तो जो निकल सकता था वो मैंने निकाल लिया, जो नहीं निकल सकता तो अभी भी इन्वेस्टेड है, तो 2 लाख के आसपास अभी भी मेरे PPFAS टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टेड है, और कोई म्यूचुअल फंड मेरे पास नहीं है। हालांकि मेरे को कुछ म्यूचुअल फंड अच्छे लगते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जो म्यूचुअल फंड मेरे को अच्छे लगते हैं, बट अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है दैट इज आई एम इन्वेस्टेड ओनली इन वन म्यूचुअल फंड विच इज PPFAS टैक्स सेवर फंड। राजेश व्यास जी का क्वेश्चन है, विजन इन्वेस्टेड हूँ मैं भी, कॉर्पस 90 लाख, लाइफ के 6 साल ओनली सेविंग और इन्वेस्टमेंट, मेरे पैसा बना HAL में और CDSL में। सर CDSL से तो मैंने भी पैसा बनाया, देखो CDSL में मैंने मतलब it was kind of multi-bagger for me. I made 3x return from CDSL, then I exited it. 3 गुना पैसा तो हाँ HAL में I never invested in HAL, तो HAL ने भी लास्ट कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया, I missed it. But CDSL में I made 3x रिटर्न। हाँ HAL में I did not make any investment ever। और सर ने कहा कि मैं विजन में इन्वेस्टेड हूँ 90 लाख में, तो ये तो अपने भाईबंदी हो गई, क्योंकि बिटवीन द रशिया यूक्रेन वॉर आई ऑल्सो इन्वेस्टेड इन विजन, क्योंकि उस समय मेरा ये था, हालांकि मेरे को उस समय स्टॉक पिक करने आ गए थे अच्छे से, मतलब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, मेरे को डिसेंट एक्सपीरियंस हो गया था मार्केट का, बिकॉज आई वॉज इन्वेस्टिंग सिंस 2017। बट द प्रॉब्लम वॉज कि मैं ना दोस्त मैं ना अपनी स्मार्टनेस और अपनी ईगो में आके ना बुल रैली, एक बुल मार्केट मिस नहीं करना चाहता था। जब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम मार्केट 15%, निफ्टी 15% गिरा, तो आई डिड नॉट, मुझे पता था यहाँ से रिकवर करेगा, ठीक है, एंड इट वाज काइंड ऑफ, जो 2020 के टाइम पे मेरे पास उतना पैसा नहीं था, ठीक है, बिकॉज मैं सिर्फ SIP ही कर रहा था। तो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले क्या हुआ, जो मैंने 2020 में 6-7 लाख रुपए लगाए थे SIP कर करके 2019 से, और उससे पहले भी मैं प्रॉपर SIP करता था, तो 2.5-3 लाख रुपए पहले के थे, ठीक है, 6-7 लाख 8 लाख उस समय लगाए, तो वो बढ़ के लगभग 10-11-12 लाख रुपए मेरे पास हो गए थे अच्छे खासे। फिर रशिया यूक्रेन वॉर तक मैंने और पैसा इकट्ठा कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया था, मैं मतलब बहुत पैसा बचा रहा था उस समय। मतलब उस समय मैंने आपको बताया 2021 में मैंने जॉब भी चेंज कर दी थी, सो आई वेंट टू लखनऊ, आई जॉइन Baxter, सो आई वाज सेविंग लॉट ऑफ मनी। उस समय मेरी सैलरी बढ़ गई थी, दैट माई सैलरी वॉज अराउंड 75,000 एंड आई वॉज ऑल्सो गेटिंग इंसेंटिव क्वार्टरली अराउंड 75,000 के आसपास क्वार्टरली इंसेंटिव भी था, एंड TADA अलग से था, सो आई वॉज सेविंग वेरी हैवीली। एंड जब वो मार्केट गिरा तो मैंने जितना सेविंग था और प्लस पुराना जितना भी पोर्टफोलियो था म्यूचुअल फंड से सारा एग्जिट करके, और मैंने बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू बी ओवर स्मार्ट, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार बसंत भाई चली सर पे मेरे को इतना तो भरोसा था कि मेरे से अच्छे स्टॉक पिकर तो हैं, ठीक है, हालांकि वो बहुत अच्छे हैं यार, मतलब हैट्स ऑफ टू हिज नॉलेज, बट मेरे से तो बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा यार मैं ये बुल मार्केट क्यों मिस करूँ, क्यों ना एक इनको 15-16 हज़ार के आसपास कितनी फीस थी मुझे याद भी नहीं है, इतनी फीस देके अगर मुझे अच्छे 18-20 स्टॉक मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने क्या किया, उनके विजन 2030 को सब्सक्राइब किया और सारा पैसा उसमें लगा दिया। और सारा पैसा भी कैसे, उसमें लगभग 15-16 स्टॉक्स हुआ करते थे, तो मैंने 15-16 में नहीं लगाया, मैंने उन 15-16 स्टॉक्स का नाम लिखा, सबकी बैलेंस शीट खोली, सबकी P&L स्टेटमेंट खोली, सबकी कॉल पढ़नी शुरू की, और जो मुझे उसमें से 5 बेस्ट स्टॉक लगे मैंने उसमें पैसा लगाया था, ठीक है। आई थिंक उसमें से CDSL भी एक स्टॉक था, और मैंने उसमें पैसा लगाया एंड आई मेड लॉट ऑफ मनी दैट टाइम। मतलब उस समय तो मेरा पोर्टफोलियो डबल से भी ज़्यादा हो गया था विद इन 1.5 ईयर, आई मेड लॉट ऑफ मनी। सो दैट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके बाद तो कुछ ज़्यादा रिटर्न बना नहीं, मतलब पोर्टफोलियो काफ़ी लगभग 3 गुना के आसपास हो गया था जस्ट बिफोर 2024 अक्टूबर से पहले। और फिर आई फाइंड कि मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट ट्रिम कर दिया था, मतलब एंड आई गॉट सम कैश, और जो कि उसके बाद फिर मैंने सेविंग भी करी साथ में, सेविंग। तो टोटल अभी तक की सारी सेविंग्स प्लस वो इन्वेस्टमेंट प्लस वो गेन्स मिला के टोटल मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई विल प्रॉपरली इन्वेस्ट 50 लाख। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड अमाउंट है दैट इज़ 50 लाख, जो कि लगभग अभी
अप्रैल के भी आसपास मैंने टोटल उसको रीबैलेंस कर करके बढ़िया पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे ये था कि अब जो बुल मार्केट आए मैं उसको मिस नहीं करना चाहता, तो मैंने 50 लाख का वो पोर्टफोलियो बनाया। सर के पास भी अच्छा खासा अमाउंट है 90 लाख, एंड आई होप सर भी अच्छा पैसा बना रहे होंगे। पद्मानाथ शर्मा जी का क्वेश्चन है कि ग्रेट एफर्ट एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमित शुक्ला जी का क्वेश्चन है ग्रेट डियर, थैंक यू सर। उड़ान एनएफसी का क्वेश्चन कि आपके पोर्टफोलियो में तो प्रॉफिट ही नहीं है, ऐसा कैसे, सिर्फ म्यूचुअल फंड को छोड़ के। मेरे भाई पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, म्यूचुअल फंड में तो प्रॉफिट है, पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट है यार। मेरा तो पोर्टफोलियो, लोग आधे से ज़्यादा लोगों के तो पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, मेरा तो अप है यार। मेरा तो पोर्टफोलियो अभी भी आज के मार्केट के फॉल के बाद भी 14% अप है। तो 50 लाख इन्वेस्टेड, करंट वैल्यू इज 57 लाख, सो इट इज क्वाइट अप यार। मतलब आप ऐसा पता नहीं कैसे क्यों बोल रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा। एंड यूएस मार्केट पोर्टफोलियो वाज नेगेटिव बिफोर 1 मंथ, बट नाउ इट इज ऑल्सो पॉजिटिव यार, उसमें भी 10-15% का गेन है। सो कोई बात नहीं, होता रहता है, लोगों को गलतफहमी हो जाती है। राहुल जी का कमेंट है कुडोज टू यू सर, थैंक यू राहुल जी। विनय कुमार जी का मैं ये ले ही चुका हूँ। हाँ भाई, हो सके तो लास्ट 50 ईयर्स की जियो पॉलिटिक्स पढ़ें, यूएस की 50 ईयर्स के। ग्रेट सजेशन मेरे भाई। अभी तो टाइम नहीं हो पाता यार, दिन में नौकरी आने के बाद आधा 1 घंटा लैपटॉप पे भी काम करना पड़ता है, जॉब का जो रिपोर्टिंग वगैरह ये सब होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यूट्यूब की वीडियो, और फिर थोड़ा कुछ भी पढ़ना होता है, खुद का भी पोर्टफोलियो देखना होता है, 10-20 कंपनी और ट्रैक करनी होती है, ठीक है। थोड़ा दुनियादारी में भी देखना होता है क्या हो रहा है, तो यार टाइम तो नहीं मिल पाता मेरे भाई। बट ग्रेट सजेशन, फीडबैक टेकन, जैसे टाइम मिलता है पढ़ते हैं। मेन वर्क 848 का कमेंट है ग्रेट लर्निंग सर, आई एम 18 ईयर ओल्ड, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही है, अब मुझे भी लगता है कि आई विल बिकम फाइनेंशियली फ्री एट एज ऑफ 30। भैया मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, आई नीड मेंटर्स लाइक यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई, ग्रेट कमेंट, एंड आई नो यू आर वेरी यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। भाई आई वुड सजेस्ट कि आप अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई एक कोर्स करो जिस भी फील्ड से आप, कॉमर्स बैकग्राउंड से तो फाइनेंस मार्केट की तरफ देखो, साइंस बैकग्राउंड से तो एआई टेक्नोलॉजी की तरफ आप देखो, कुछ एक कोर्स करो, जॉब पकड़ो। शुरुआत में मत सोचना कि बहुत अच्छी जॉब ही चाहिए, डिसेंट सैलरी या कम सैलरी पे भी मिल जाए, करो, वहाँ से सीखो, और जो भी पैसा वहाँ से आए जॉब को एक अपने कैश फ्लो की तरह लो और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करो। मार्केट में म्यूचुअल फंड से शुरू करो और धीरे धीरे मार्केट का एक्सपीरियंस लो, और अगर स्टॉक्स में जाना भी है तो सिर्फ एक एक स्टॉक्स खरीदो और उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करो, ये देखो कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और मेजर चंक अपना म्यूचुअल फंड में रहने दो। शुरुआत के 8-10 साल ऐसे करो, बहुत पैसा बना लोगे दोस्त। और मैं ट्राई करना कि जॉब्स को जल्दी स्विच करो, और उस पैसे को स्विच करके जो भी आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आए उसको मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद एक कमेंट है लो गेमिंग एसजी का क्वेश्चन है, नॉलेज का सोर्स रिलेटेड एक वीडियो लाइक कहाँ से नॉलेज लेते हो। डेफिनेटली मेरे भाई, अपकमिंग वीडियो वुड बी लाइक समथिंग ऑन दिस, कि कहाँ से नॉलेज के सोर्स। तो यार देखो अगर सेक्टोरल नॉलेज लेनी है तो सेक्टर्स की मार्केट लीडर जो कंपनीज है उसके बारे में पढ़ो। मान लो आपको मेटल सेक्टर का नॉलेज लेना है तो आपको टाटा स्टील के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंडेल्को के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट सेक्टर्स की, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट सेक्टर, बिकॉज कंपनी अपनी पीएनएल मतलब एनुअल रिपोर्ट में, कॉन कॉल में ये सब बातें करती हैं। सेक्टर का नॉलेज लेना है आपको, फिर आपको पीएनएल और बैलेंस शीट पढ़नी सीखनी है तो आजकल यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, कोई एक छोटा मोटा कोर्स कर लो तो आपको स्ट्रक्चरल चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अगर आपको क्या बोलते हैं वैल्यूएशन सीखना है तो वैल्यूएशन में भी देयर आर डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल, डीसीएफ है, ईवी बाय एबिटा है, पी रेशियो के भी यहाँ पे रिलेटिव वैल्यूएशन है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यूएशन है, देयर आर डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड। तो आप ये सब सीख सकते हो, अपकमिंग वीडियोज़ में अपन इन पर बात करेंगे। फिर वर्ल्ड फैक्ट 416 का क्वेश्चन है, कोरोना के टाइम 1 लाख और 4-5 ईयर में 1 करोड़ कैसे हो गया। ओके, तो ये कमेंट मैं अभी देख रहा हूँ, 45 मिनट पहले कमेंट आया है, तो इसका जवाब देते हैं। नहीं यार, कोरोना के टाइम मैंने कब बोला दोस्त 1 लाख रुपए था। कोरोना से पहले जब तक मेरी फ्रीजेंस में नौकरी नहीं लगी थी, उससे पहले मैं सिर्फ मार्केट में 3 लाख के आसपास रुपए इन्वेस्ट कर पाया था। बट फ्रीजेंस में मेरी नौकरी लगी, उस समय मैं देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग हेविली इन द मार्केट। फिर मतलब मार्केट मार्च 2024 को मार्च 2020 में 24 मार्च को आई थिंक मार्केट ने बॉटम बनाया था, ठीक है। उसके बाद भी मैं पूरा एसआईपी करता रहा, तो दिसंबर एंड तक आई थिंक आई हैड अराउंड मतलब 6-7 लाख या 9-3 लाख वो, तो यार 9-10 लाख रुपए हो गए थे। मतलब दिसंबर एंड के आसपास तक 9-10 लाख रुपए, प्लस जो गेन हुआ था वो अलग बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि गेन, हाँ मतलब गेन मिला के आराम से और 10 लाख के 11 लाख के आसपास पैसे रुपए हो गए थे मेरे। और जो मैं मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में इन्वेस्ट किया वो तो काफ़ी बढ़ा ना पैसा यार, तो 12-13 लाख रुपए वो हो गए थे। प्लस फिर 2021 में पूरा मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, हर महीने 40-40 हज़ार रुपये, और 2021 में भी मार्केट बढ़ी। फिर 2022 के स्टार्टिंग में आई थिंक
रशिया यूक्रेन वॉर आया था पहले ही 2021 के, हाँ 2022 के मिड में या स्टार्टिंग में आया था, एग्जैक्ट मैं भूल गया यार, ठीक है। तो 2021 में मैंने पूरा इन्वेस्ट किया, 2021 के लास्ट में मैंने जॉब भी चेंज कर ली, फिर वहाँ पे उस समय मैंने 70 हज़ार रुपये, 75 हज़ार रुपये 2021 के लास्ट इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर 2022 में पूरा इन्वेस्ट किया, फिर 2023 के लास्ट में दोबारा से जॉब चेंज करी, फिर उस समय फिर 1-1 लाख रुपये, 90 हज़ार रुपये यार इन्वेस्ट करने शुरू किए, क्योंकि कोलोप्लास्ट में जब मैंने ज्वाइन किया 2023 के एंड में, तो माई पैकेज वॉज अराउंड 12 लाख रुपीज़ और आई वॉज इन दिल्ली, तो मैं अपने घर पे रह रहा था, तो खर्चे उतने होते नहीं थे, तो उस समय इन्वेस्ट किया। तो कहाँ से यार, मतलब ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला कि सिर्फ कोरोना में 1 लाख रुपए थे और वो, मतलब इंडिया में जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें मेजर चंक्स मेरा सेविंग्स का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को, हाँ क्या बोलते हैं, लगभग जो 18-20 लाख रुपए थे वो, मतलब जो यूएस रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उस समय, पहले तो 7-8% नीचे आया पोर्टफोलियो, मैं बताता हूँ क्या था। 7-8, क्योंकि मार्केट 15% पे नहीं रुका था, लगभग 19-20% का फॉल आया था मार्केट में, लार्ज कैप में, ठीक है। तो मैंने तो 15% जब निफ्टी फॉल किया था, मैं बता रहा हूँ, तब मैंने सारे पैसे बसंत महेश्वरी सर के स्मॉल केस के पोर्टफोलियो में से 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया था। तो जैसे जैसे मार्केट और नीचे गया तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 10% के नीचे डाउन आया, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से रिकवर करना शुरू किया, तो मेरा पोर्टफोलियो सीधा बढ़ के अराउंड 40-45 लाख के आसपास हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने और सेविंग कर करके 10 लाख रुपए यूएस में भेजे, प्लस 10 लाख का लोन लिया, प्लस 5-6 लाख रुपए और मार्केट में लगाए, ठीक है। और बीच में फिर टैक्स वैक्स भी दिया यार काफ़ी, तो लास्ट ईयर आई पेड अराउंड 5.5 लैक्स इन टैक्सेस, उससे पहले आई पेड अराउंड 6-7 लैक्स इन टैक्सेस। तो मतलब यार काफ़ी टैक्सेस में भी चला गया। तो अब देखो यार, स्टेप बाय स्टेप तो बिल्कुल भी किसी को याद नहीं रहता, उसके लिए मेरे को अपनी स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, तो बट लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला मेरे भाई। और विजय सिंह का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या, मतलब उन्होंने कमेंट लिखा है कि ग्रेट, थैंक यू सो मच विजय भाई। सो दोस्तों, ये सारा क्या बोलते हैं, सारे कमेंट्स मैं ले चुका हूँ, सबके मैंने रिप्लाई कर दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, एंड वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आज का दिन बहुत अच्छा था, देखते हैं पोर्टफोलियो, अब 2 दिन तो मार्केट बंद रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।